अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ज़कात, सदक़ा और सखावत के बारे में जानेंगे कि आखिर ज़कात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में क्या फ़रमाया है और सदक़ा के बारे में क्या फ़रमाया अल्लाह ने कुरान में, और हमें सखावत करनी चाहिए या नहीं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रहीमी और करीमी का अंदाज़ा आखिर कौन लगा सकता है। इंसान गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, सुननो नवाफिल तो दूर, फ़राइज़ को भी सही तौर से हम अदा नहीं कर पा रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, क्या कर ही नहीं रहे, और अज़ाब का सज़ावार हम बनते जा रहे हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है कि कभी ज़कात के बहाने, कभी सदक़े के बहाने तो कभी सखावत के बहाने अपने बंदों को खुद से करीब रखने का रास्ता दिखा रहा है। हज़रात मोहतरम, बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने माल दिया हो और वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो वो माल क़यामत के दिन गंजा साफ बनकर, वो माल जो है वो गंजा साफ बना दिया जाएगा और उसकी आंखों के ऊपर दो सियाह नुक्ते होंगे। उस सांप को उसके गले में तौक बनाकर डाल दिया जाएगा। फिर वो उस शख्स को अपने जबड़ों से पकड़ कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। फिर उन्होंने ये आयत तिलावत की कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से माल अता किया वो उसमें बुख़्ल करते हैं और वो उसको बेहतर गुमान न करे बल्कि वो उनके लिए बदतर है। हज़रात मोहतरम, क़यामत के दिन ज़कात न देने वालों पर बड़ा सख्त और भयानक अज़ाब होगा। ज़कात न देने वालों के लिए ये इबरत की भी बात है कि जिस शख्स को सांप अपने जबड़ों में लेगा उसकी हालत आखिर क्या होगी। इसी तरह तिरमिज़ी की एक रवायत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्कार और बख़ील यानी कंजूस और सदका देकर एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रात मोहतरम, मक्कार और बख़ील, कंजूस अपने बदआमली के सबब जहन्नम में तो जाएगा ही, लेकिन किसी के साथ भलाई करके उस पर एहसान जताने वाला भी जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा महज अपने दिखावे की वजह से। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी पाक कमाई से एक खजूर की कीमत या उसके वज़न भर कोई शय खैरात करे और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला पाक कमाई ही का सदका कबूल करता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स की कमाई से की जाने वाली खैरात को अपने दाहिने हाथ से कबूल फरमाता है। फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता है जिसे कोई तुम में से किसी बछड़े को पालता और पोसता है, यहाँ तक कि वो खैरात या उसका सवाब पहाड़ की मानिंद हो जाता है। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, आक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज और ज़कात दोनों की फ़र्ज़ियत के बारे में वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया
कि नमाज कायम करो और ज़कात को अदा करो। इस आयत से वाज़े लफ्ज़ों में नमाज और ज़कात दोनों का फ़र्ज़ होना साबित हो गया कि जैसे नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ है वैसे ही ज़कात का देना, ऐसा नहीं कि बस मन किया तो ज़कात दे दो, वैसे ही ज़कात का देना भी फ़र्ज़ है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह ये तो हो गई ज़कात का हुक्म। अब सदक़े के बारे में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में क्या फ़रमाया, अब ज़रा वो समझे। कुरान में वैसे तो कई सारी आयतों में ज़कात और सदक़े के बारे में फ़रमाया, लेकिन ज़कात के बारे में ये आयत वातु ज़कात वाज़े लफ्ज़ों में अल्लाह ने इसमें फ़रमाया कि ज़कात को अदा करो। इसी तरह सदक़े के बारे में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमने जो उनको रिस्क दिया है उसमें से वो हमारे रास्ते में खर्च करते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की शुरुआत में ही, जैसे ही कुरान शुरू होता है उसमें ही मुत्तक़ियों की चंद सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया, मुत्तक़ियों की चंद क्वालिटीज़ का ज़िक्र फरमाया कि मुत्तक़ी अल्लाह से डरने वाले जो बंदे होते हैं उनके अंदर आखिर कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी उनके अंदर सिफ़ात पाई जाती है, उनके अंदर कौन कौन सी आदतें पाई जाती हैं, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया। और उन्हीं आदतों में से एक आदत फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो हमारे रास्ते में खर्च करते हैं। और ये सदक़े के बारे में है, यानी सदका देना ये मुत्तकी बनने की एक बहुत बड़ी अलामत है कि अगर कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में सदका देता है तो वो अल्लाह के मुक़र्रब और महबूब बंदों में शामिल होता हुआ नज़र आएगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत तिरमिज़ी की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सखी यानी फ़याज़ बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है, यानी सभी उसको पसंद करते हैं, और आग से वो दूर है। और कंजूस जो कि यानी जो कुछ उस पर वाजिब है उसको अपनी गिरह ना जाने दे, वो अल्लाह ताला से दूर है। इसी तरह जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है, यानी लोग उसे नापसंद करते हैं, और आग यानी जहन्नम से वो करीब है। बिलाशुबा अल्लाह ताला को जाहिल सखी कंजूस आबिद से ज़्यादा प्यारा है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करें। ज़कात तो साल में एक मरतबा हमें देना है, लेकिन सदक़े का कोई वक्त नहीं, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह के रास्ते में सदका और सखावत करते हुए हम नज़र आएँ। हज़रात मोहतरम, बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मेरे लिए खुशी की बात ये होगी कि मुझ पर 3 रातें इस हाल में ना गुजरे कि मैं उस सोने में से कुछ भी मैं अपने पास रखूं, मेरे पास उसमें से कुछ भी मौजूद हो, इसी चीज़ के यानी उस चीज़ के सिवा जो अदाए दीन के लिए मैं रख छोड़ूं, यानी दीन की अदायगी के लिए जितना मैं बचा लूं उसके सिवा मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखूं। 3 दिन और 3 रातें इस हाल में मेरे ऊपर ना गुजरे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 रातें इस हाल में कभी नहीं गुजरी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ भी मौजूद था आप उसको अपने पास जमा करके रखें। आपने दीन के लिए जितना भी छोड़ना था उसको रख छोड़, बाकी सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिहाज से हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि अगर किसी के पास सदका देने के लिए कुछ भी ना हो तो फरमाया उसको चाहिए कि दोनों हाथों से मेहनत करके कमाए, फिर अपने आप को नफ़ा भी पहुँचाए और खैरात भी करे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया अगर वो उस मेहनत वाले यानी वो इंसान अगर उस मेहनत वाले की काम की ताकत ना रखता हो, या यूँ अर्ज़ किया कि अगर वो ना कर सके मेहनत, फरमाया तो वो जान से या माल से या कम से कम ज़बान से हाजतमंद परेशान हाल की मदद करे। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया अगर वो ये भी ना कर सके तो फरमाया तो वो नेकी की तलक़ीन और तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम दे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया अगर ये भी
वो इंसान ना कर सके तो फरमाया तो वो खुदा के बंदों को बुराई पहुंचाने से खुद को या दूसरों को बाज रखे, बस यही उसके लिए सदका है। हज़रात मोहतरम, यानी उस नेकी पर उसको वो सवाब मिलेगा जो खुदा के रास्ते में खर्च करने पर मिलता है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, क्योंकि अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो हमारे मालो दौलत में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हमारा माल और बढ़ता जाएगा। हज़रात मोहतरम, खर्च करने के बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन उन सारे मकामों में जो बहुत बेहतर और सबसे ज़्यादा क़यामत तक सवाब मिलने वाला जो एक जगह है वो है मदरसा। अगर आप मदरसे में ज़कात का पैसा देंगे तो ये जाने कि मदरसे में देने से जो बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे वो बच्चे खुद भी, यानी जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनका सवाब तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, फिर वो बच्चे जो कुछ उसमें पढ़ेंगे उन सब के एक एक हर्फ पढ़ने का सवाब आपको मिलता रहेगा इस दुनिया में। और वो 100 बच्चे, 1000 बच्चे जाकर जब हज़ारों बच्चों को जाके पढ़ाएंगे और वो हज़ारों लाखों को पढ़ाएंगे और लाखों करोड़ों को पढ़ाएंगे, तो ऐसे ही ये सिलसिला क़यामत तक बढ़ता रहेगा। और जब तक इस दुनिया में है तब तक, और आपके मरने के बाद आपकी कब्र में क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसीलिए मदरसे में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना सबसे ज़्यादा सवाब मिलने का एक अहम ज़रिया है। और अगर आप चाहें अल्लाह के रास्ते में मदरसे में या मस्जिद में देना ज़कात वग़ैरह, तो आप इसी मकसद के तहत हमने भी एक मदरसे, दावत व तबलीग के मकसद के तहत हमने भी एक मदरसे की बुनियाद डाली है। आप चाहें तो हमारे मदरसे में जामिया सलमानिया में भी आप दे सकते हैं, और अगर चाहें तो हमने हमारी जो मस्जिद जिसकी बुनियाद हमने डाली है मस्जिद सुलेमानी, उसमें भी आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा और अल्लाह के रास्ते में डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, उनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में, हमारे मदरसे में, मस्जिद में या दीन के काम में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम कंजूस ना बने, अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़कात, सदका, सखावत जितना हो सके अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करें। यही चीज़ इस दुनिया में और मरने के बाद कब्र में हमारे काम आने वाली है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ है आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।